नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज एजीटी में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 350 से आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, आपके काम की चीज़ है। फालतू बात कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को हम लोग। निम्न में कौन सी गाय की संकर नस्ल है? आयरशायर, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, करन स्विस या फिर जर्सी। मैंने कई बार इसको सॉल्व करवाया है, पेपर में आपके पूछा हुआ है। और सही जवाब क्या हो जाएगा? करन स्विस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, संकर नस्ल की बछियों में वयस्कता की औसत आयु होती है 12 माह, 18 माह, 24 माह या फिर 30 माह। कितने महीने में संकर नस्ल की बछिया वयस्क हो जाती है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 30 महीने और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बछड़ों की श्रृंग कलिका, जिसे हार्न ब्लड बड बोलते हैं सॉरी, को निकालने का कार्य किस आयु में करना चाहिए? अर्थात डी हार्निंग जिसे कहा जाता है। 4 से 10 दिन, 20 से 26 दिन, 32 से 42 दिन या फिर 56 से 62 दिन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। राइट आंसर 32 से 42 दिन के भीतर डी हार्निंग की प्रक्रिया कर देनी चाहिए। सिंह रोधन की श्रृंग कलिका या फिर हार्न बड को रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। फ्लेवर सेवर हो गया है, फ्लावर सावर रहेगा। फ्लावर सावर किसकी उन्नत किस्म है? बिल्कुल आलू की, टमाटर की, बैंगन की या फिर धान की। यहाँ फ्लेवर नहीं रहेगा भाई मेरे, फ्लावर सावर कर लीजिएगा। फ्लावर सावर थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है, कोई बात नहीं। आलू, टमाटर, बैंगन, धान किसकी किस्म है? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो राइट आंसर टमाटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, C2H2 सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान कितना है? CO, CH4, NH2, C2H2। ये मेरे समझ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइप करने में एरर हुआ है, इसको छोड़े रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS कब प्रारंभ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। 1999 से 2000, 2002, 2003, 2003, 2004 या फिर 2001, 2002 में कब स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा क्या? 1999 से और 1999 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बात करेंगे कपास के लीफ कर्ल वायरस रोग का रोगवाहक कौन है? सफ़ेद मक्खी, एफिड, लीफ हॉपर या फिर जैसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? RS परौदा, MS स्वामीनाथन, BP पॉल, डॉक्टर B विश्वनाथ। परौदा को पड़ौदा भी बोला जाता है। फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BP पॉल। बिल्कुल बेंजामिन पियरे पॉल, इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रथम महानिदेशक थे, जिन्हें गुलाब का जनक भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ रोज के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना क्राउन बॉक्स डॉट जो होता है वह किसे दर्शाता है? अंडों के उत्पाद को, जैविक जनित उत्पाद को, मांस एवं पशु जनित उत्पाद को या फिर शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों पर ब्राउन बॉक्स डॉट बना रहता है, यह क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, कहाँ तक एग्जामिनर सोच पाएगा उसको हमें लेकर के चलना है। और सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है जो ब्राउन बॉक्स डॉट बना रहता है खाद्य पदार्थों पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। मृदा गढ़, जिसे सॉयल ऑर्डर बोलते हैं, इसमें वर्टिसॉल का संबंध किससे है? लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, एलुवियल मिट्टी से या फिर लेटेराइट मिट्टी से? मृदागढ़ जो होती है उसमें वर्टिसॉल का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी से। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसमें किस चीज़ का कमी पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा।
बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस प्रदेश में सर्वाधिक फल उत्पादन क्षेत्रफल है? फल उत्पादक क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण यूज में लिया जाता है? गुडनेस ऑफ फिट के लिए जेड परीक्षण, एफ परीक्षण, टी परीक्षण या फिर काई स्क्वायर परीक्षण? वेरी इंपॉर्टेंट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ किया जाता है किसके लिए? गुडनेस ऑफ फिट के लिए। चलिए बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का, तो यहाँ से डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था? 2004, 2003, 2005 या फिर 1998? कब आया था कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2005 में कार्टेजना क्योटो प्रोटोकॉल आया था और ये एक यूनिक क्वेश्चन रहने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कृषि प्रसंस्करण उत्पाद एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के निर्यात से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? अपारी, नाबार्ड, सीएसीपी, अपेडा? कौन सी संस्था ऐसी है जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के निर्यात से जुड़ी हुई है? सही जवाब हो जाएगा अपेडा। यह किससे जुड़ा है? तो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो होता है उसके निर्यात से अर्थात एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन, दलहनी फसलों के में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए? बिल्कुल बेसल डोज के रूप में दिया जाने वाला कौन सा ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट है जो दलहनी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी या फिर केन खाद? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है यह बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए किस में? दलहनी फसलों में। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, किस फसल में हेज एंड स्लेक पैथवे पाया जाता है? पाथवे भी सही है, पैथवे भी सही है, जो भी आप बोल सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हेज एंड स्लेक पाथवे पाया जाता है? मक्का, गेहूं, धान और सोयाबीन? बिल्कुल सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भाइयों सही जवाब हो जाएगा मक्का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मक्के में हेज एंड स्लेक पैथवे पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी है? अर्थात हाइब्रिडाइजेशन की विधि वह कौन सी है जो गेहूं में इस्तेमाल में लाई जाती है? हॉट वाटर ड्रिप, ओपन स्टिग्मा, फ्लोरल डिप या फिर गोगो विधि? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गोगो विधि हाइब्रिडाइजेशन की यूज करी जाती है किस में? गेहूं में। आपसे पूछ देगा कि कौन सी विधि है हाइब्रिडाइजेशन की, तो याद रखिएगा गोगो विधि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बात करेंगे धान फसल में पाई जाने वाली ग्रेन स्टार्च बनी होती है एमाइलोपेक्टिन से, एमाइलोज से या फिर ए और बी दोनों से या गैलेक्टोज से? बिल्कुल धान फसल जो होती है उसमें पाई जाने वाली ग्रेन स्टार्च किसकी बनी होती है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षारीय अर्थात जिसे अल्कली बोला जाता है मृदाओं को सुधारने हेतु मुख्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला मृदा सुधारक कौन सा है? चूना, प्रेस मड, जिप्सम या फिर पायराइट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है क्षारीय मृदाओं के लिए, अम्लीय मृदाओं के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार मिला? जे एल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सी सुब्रमण्यम, शरद पवार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऐसा राजनीतिक व्यक्ति सी सुब्रमण्यम जी थे जिन्हें नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार मिला था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं का छितराकंड जिसे लूज स्मट बोलते हैं यह किसके द्वारा होता है? मृदा जनित है, जल जनित है, बीज जनित है? बिल्कुल कमेंट करिएगा और सही जवाब हो जाएगा क्या? सीड बॉर्न डिजीज है लूज स्मट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बात करेंगे
IVLP का पूरा नाम क्या है? जो भी भाई बहन हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत पता चल गया होगा IVLP का पूरा नाम। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या है IVLP का पूरा नाम? बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट। क्या है IVLP का पूरा नाम? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वही मैं सोचने लगा, ये नहीं है। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम है IVLP का पूरा नाम। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैक्टीरिया, कवक, निमेटोड या फिर शैवाल? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। साइट्रस कैंकर इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथिमा रोग होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MNZNFE या फिर CU? किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथिमा रोग होता है? और सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल कॉपर की कमी से एक्जेंथिमा डिजीज हो जाता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो क्रेडिट के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। बिल्कुल। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, रिबुलोज। इनमें से कौन सा ऐसा अवयव है जो मोनोसैकेराइड नहीं है? को आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बड़े ध्यान से देखिएगा, कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? लैक्टोज जो हो जाएगा यह मोनोसैकेराइड नहीं है। बाकी गैलेक्टोज यह भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, बट और रेबुलोज भी हमारा मोनोसैकेराइड है, बट लैक्टोज क्या होता है? यह डाइसैकेराइड होता है। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। pH मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी? H2PO4, HPO4, PO4? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब क्या हो जाएगा? H2PO4 की बिल्कुल उपलब्धता सबसे अधिक होती है। कितने pH वैल्यू पर? तो 6.7 pH मान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजर्वेशन टिलेज में किसकी बचत होती है? नमी, मृदा, समय, सभी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंजर्वेशन जो टिलेज किया जाता है उसमें सभी का बचत होता है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा OBA रक्त समूहों का नियंत्रण होता है? स्यूडो एलील, प्रभावी एलील, अप्रभावी एलील, मल्टीपल एलील? स्यूडो एलील, डोमिनेंट एलील, इनडोमिनेंट एलील, या जिसे रिसेसिव भी कह सकते हैं, मल्टीपल एलील? बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल एलील के द्वारा OBA रक्त समूहों का नियंत्रण किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, किस मृदा की पारगम्यता, परमिएबिलिटी कम होती है? क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल जो कैसी मृदा होती है, जो हमारी क्षारीय मृदा होती है उसमें मृदा की पारगम्यता सबसे कम होती है, परमिएबिलिटी सबसे कम होती है, वो क्षारीय मृदा की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भाइयों कैसा लगा सेशन? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट किया करो यार। कमेंट करोगे तब मैं समझ पाऊंगा कि नहीं आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। कमेंट करके बिंदास कमेंट किया करिए यार। वीडियो देखते रहिए, कमेंट टाइप कर दीजिए क्या जा रहा है। वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए क्या चला जा रहा है। चलिए, उम्मीद है मुझे कि आप लोग बराबर शेयर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजीज AGT। थोड़ा सा नाम लंबा हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के प्रश्नों के लिए। तब तक आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।